Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. ओम। आप भी मेरे साथ एक बारी ओम का जाप करिए, क्योंकि इससे मन ना बहुत शांत हो जाता है। और अगर हम कुछ सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। वो समय हमारा बर्बाद नहीं जाता। स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है कि लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान में रहना सीखो, क्योंकि पास्ट चला गया है, फ्यूचर अभी आया नहीं है। तो मनुष्य कहाँ रह सकता है? वर्तमान में रह सकता है। तो अपने भीतर एक बारी ओम का जाप कीजिए। इससे क्या होगा कि आप भीतर से खाली हो जाओगे। और जो मैं प्रयास कर रही हूँ आप लोगों तक ज्ञान पहुँचाने का, शेयरिंग जो मैं कर रही हूँ ना, वो अच्छे से आपके भीतर उतर पाएगी। आप मेरे लिए स्थान बना पाओगे और कुछ नया सीख पाओगे। आज हम कुछ एक प्रश्न लेते हैं। कल की वीडियो में एक मित्र ने कमेंट किया है कि मैं 40 की एज का हूँ। 40 की एज के बाद मास्टरबेशन और वाइफ के हाथों से डिस्चार्ज होना, कौन सा तरीका बेहतर है? वाइफ पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं करवाती, दोनों बच्चे बड़े हैं। सबसे पहले तो हम बात कहना चाहूँगी मैं कि सेक्स एक्ट का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, उम्र के साथ चीज़ों में फ़र्क आने लग जाता है। जो आप पहले 20-22 साल की एज में जिस तरह से आप संभोग करते थे, धीरे धीरे आप लोगों के बीच में ठहराव आने लग जाता है। अट्रैक्शन, आकर्षण जो है वो शुरू में रहता है, फिर वो कम हो जाता है। अब आप लोगों के भीतर ना एक अटैचमेंट डेवलप होती है, एक स्टेबिलिटी आती है, रिश्ते को लेके भरोसा आता है, ठहराव आता है। पहले तो क्या था कि जल्दबाजी थी, आकर्षण था कि भैया जब हम बहुत ज़्यादा भूखे होते ना, तो हमें ये लगता है कि जल्दी जल्दी ठूस लो बस। हम अच्छे से पचा के ठहर के भोजन नहीं कर पाते। ऐसा ही हमारी आदत है सेक्सुअलिटी में, सेक्स में, संभोग में जब भी उतरते हैं ना नए नए, तो हम सामने वाले को, मतलब हम बहुत भूखे होते हैं हम भी एक्चुअली, तो हमें जल्दी जल्दी खाने की आदत होती है कि उसके शरीर से हम बहुत जल्दी कुछ खा लें, उसके शरीर को नोच लें। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता पुराना होता जाता है, जैसे जैसे हमें पता चलता है कि ये भोजन हमारा ही है, किसी और का नहीं है, तो फिर हम उसको तसल्ली से खाते हैं, शांति से बैठ के खाते हैं, आराम से खाते हैं, एंजॉय करते हैं, प्लेजर लेते हैं, टेस्ट लेते हैं उस भोजन का। ऐसे ही दूसरे के शरीर का भी, जो दूसरा व्यक्ति है उसको हम एंजॉय करते हैं। तो अब ये महाशय मित्र हैं 40 के, और वाइफ इनको पसंद नहीं करती कि वो पेनिट्रेटिव सेक्स करें। तो ऐसे में क्या होता है, स्त्रियां क्यों मना करती हैं संभोग के लिए जब वो एक थोड़ी सी बड़ी एज में हो जाती हैं? एज का फैक्टर नहीं है यहाँ पे। फैक्टर ये है कि पहले वो जवान होती है, मतलब पहले वो न्यू होती है, उनको शर्म आती है, हेजिटेशन होती है, वो मना नहीं कर पाती आपको। वो इतना तक आपको नहीं समझा पाती कि मुझे पेन हो रहा है, या मेरा मूड नहीं है, या जो तुम कर रहे हो जिस तरह से वो मुझे पसंद नहीं है, ऐसे मत करो। वो शर्माती है, और आप उसको इतना ओपन भी नहीं करते कि वो खुल के अपनी सेक्सुअलिटी को अभिव्यक्ति कर सके, अपनी काम वासना को आपको बता सके कि मुझे कैसे कैसे पसंद होता है। क्योंकि अब गलती उसकी भी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है कि सेक्स एजुकेशन हमें कहीं दी ही नहीं जाती। ऐसा कोई स्थान हमारे लिए है ही नहीं हमारे जीवन में कि जहाँ हम अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर कर सके, अपनी कामुकता को अभिव्यक्त कर सके, उसको विस्तार दे सके। क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये हमें खुद ही नहीं पता होता, तो हमारे पति को, हमारे पार्टनर को कैसे पता होगा? तो शुरू में वो चुप रहती, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं, थोड़ी सी ठहराव आता है, थोड़ा सा वो खुल के बोल पाती है, तो वो मना कर देती है। अब मना क्यों करती है वो? सेक्सुअलिटी हम सबके भीतर है ना। सब हम चाहते कि हमारा पार्टनर हमारी रिस्पेक्ट करे, केयर करे, प्यार करे, फिज़िकल रिलेशन भी बनाए। बट
पुरुषों का क्या है, एक तो उनके अंदर ईगो बहुत होता है, अहंकार बहुत होता है, वो सुनने को, सीखने को, समझने को तैयार ही नहीं होते। हो सकता है वो औरत उदास हो चुकी, बोर हो चुकी हो, ऊब चुकी हो, हर बार आप एक ही पोजीशन ट्राई करते हो, हर बार आप एक ही तरह से करते हो। अब एक ही तरह का भोजन खा खा के उल्टी तो आ ही जाएगी ना, ऊब तो पैदा हो ही जाओगे, अंदर से आप भर ही जाओगे। एक दिन तो आप बोल ही दोगे कि नहीं, नहीं करना। औरतें इतनी परेशान हो जाती है, थक के वो ये भी बोल देती कि तुम बाहर एक्स्ट्रा फेयर बना लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। अब सोचो, ये जो स्टेटमेंट औरतें देती हैं वो मतलब कितना अंदर से कठोर हो चुकी हैं। और ये कठोरता सिर्फ पतियों के कारण है, पुरुषों के कारण है, क्योंकि उन्होंने कभी पूछा ही नहीं है पलट के कि क्या तुम भी सेटिस्फाई हुई, तुम्हें भी प्लेजर मिल रहा है, तुम्हें भी ऑर्गेज़म हुआ मेरे की तरह, जैसे मेरा जैकुलेशन होता है, क्या तुम्हें भी चरम सुख उपलब्ध हुआ। कभी पलट के पुरुष नहीं पूछता है, कभी कंसेंट नहीं लेता है, कभी सहमति नहीं लेता है औरत से कि क्या तुम्हारी इच्छा है, क्या मैं ये पोजीशन ट्राई करूँ, क्या तुम्हें इस तरह से प्लेजर मिल रहा है। कभी नहीं पूछता और कुछ अलग तरह से करता भी नहीं है। कोई आर्ट, सेक्स इज़ ए आर्ट। हमेशा मैं बोलती हूँ कि सेक्स कला है, इसलिए कामा सूत्र की किताब लिखी गई है। तरह तरह से आप मनाओ अपने फीमेल पार्टनर को, जो आज किया है वो कल ना करो। एक स्टेटमेंट मैं हमेशा बोलती हूँ कि हजारों संबंध बनाने से अच्छा है, हजारों लड़कियों या लड़कों को अपनी लाइफ में लाने से अच्छा है कि हजार तरह से तुम अपने ही पति पत्नी के साथ संभोग करो, प्लेजर लो, हजार तरीके सीखो। सिर्फ मिशनरी पोजीशन में कि पत्नी लेटी है और पति उसके ऊपर सांड की तरह चढ़ के सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्स कर रहा है, योनि और लिंग का घर्षण कर रहा है, इसके अलावा आप लोगों को सेक्स का कुछ पता ही नहीं है। पत्नियां अगर मना कर रही हैं तो उनको आप में रस नहीं आ रहा है, एक तो ये बात है। दूसरी ये कि हम भारतीय औरतों में एनीमिया की शिकार होती हैं, पोषण की कमी होती है। पोषण की कमी के कारण भी हमारी सेक्स के प्रति इच्छा नहीं होती। ऊपर से काम का प्रेशर होता है, बहुत सारी, एक औरत के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, साइकोलॉजिकल, बच्चों को लेके, घर को लेके, अपनी लाइफ को लेके। औरतें बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत सोचती हैं। दूसरा, हो सकता है कि रिस्पेक्ट की कमी हो आपके भीतर, आपकी पत्नी को या अपनी प्रेमिका को उसको रिस्पेक्ट ना दिख रही हो, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। केयर की कमी हो सकती है, जो वो चाहती है आपने कभी बैठ के कम्युनिकेट किया ही नहीं है अपने पार्टनर से, फीमेल पार्टनर से, अपनी पत्नी से कि तुम्हें चाहिए क्या। तो इससे ट्रस्ट की कमी हो जाती है पति पत्नी के बीच में। तो हो सकता है कि आपकी पत्नी को ट्रस्ट ना हो आप पे, या वो सोचती हो कि इनके कहीं एक्स्ट्रा अफेयर है, ये भी हो सकता है। बहुत सारे रीज़न हैं। तो बैठ के बात कीजिए कि आपकी पत्नी आप में या सेक्सुअलिटी में रुचि क्यों नहीं ले रही है। सेक्स का मतलब हमेशा पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं होता, योनि लिंग का घर्षण नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओरल सेक्स है, मसाज है, उसकी हारी बीमारी है, आप उसके पैर दबा सकते हो। आप धीरे धीरे, शरीर को, कपड़ों को खोलना बहुत आसान है, लेकिन हृदय को जो खोल पाए वो असली पुरुष होता है। पुरुषत्व का मतलब मर्दानगी नहीं होता, बल नहीं होता। पुरुषत्व का मतलब होता है समर्पण। आपकी पत्नी आप पे कितना भरोसा करती है, कितना ट्रस्ट करती है वो आप पे। आपने अपनी पत्नी को कितना ओपन किया, कितना खोला है सेक्सुअलिटी में, कितना वो वाइल्ड हुई है आपके साथ। पर पत्नियां वाइल्ड इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि बहुत सारे पति, बहुत सारे पुरुषों की हैबिट होती है कि वो जज करने लग जाते हैं अपनी पत्नियों को। कि मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं कि जब पत्नी अपनी इच्छा जाहिर करती हैं तो अक्सर पुरुष बोल देते कि अच्छा पहले कहीं किया होगा, वरना इतना सारा तुझे कैसे पता। तो ये ट्रस्ट की कमी है। तो अपनी पत्नी पर, अपनी प्रेमिका पर, अपनी फीमेल पार्टनर पर ट्रस्ट, भरोसा जीतिए, उसके बाद वो आपके लिए अपने हृदय के द्वार खोलेगी, उससे पहले नहीं। दूसरा प्रश्न है,
तंत्र साधना कैसे करें? शादीशुदा औरत को प्रेम करते हैं, वो भी प्रेम करती है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों शादीशुदा हैं। क्या टेलीपैथी द्वारा संभोग तंत्र साधना में हो सकता है क्या मैम? अपनी पत्नी से संबंध नहीं बना पाए हैं महाशय महाराज, जिसके साथ 24 घंटे एक छत के नीचे रहते हैं। आधा जीवन जिस पत्नी के साथ बिता दिया, उसके साथ मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि एफ़र्ट नहीं किया ना। बाहर जब हम अफेयर करते हैं ना, तो वहाँ एफ़र्ट थोड़ी ना करना पड़ता है, बन जाता है वो तो अट्रैक्शन से। औरत का भी बन जाता है, आदमी का भी बन जाता है। लेकिन जब तक आप एफ़र्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपके भीतर मनुष्यता, इंसानियत, पुरुष या स्त्री का तत्व पैदा नहीं होगा। अब चलो इनको जज नहीं करते हैं, इन्हीं के सवाल को ले लेते हैं। क्या टेलीपैथी द्वारा संभोग हो सकता है? भाई ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि आप टेलीपैथी द्वारा संभोग कर लो। हाँ, डीप अगर इस सवाल को लेकर जाएं डीपली, स्पिरिचुअलिटी से, तंत्र के अकॉर्डिंग, तो संभोग क्या है? वो दो ऊर्जाओं का मिलन है। अगर आप एक दूसरे के प्रति निष्ठावान हो, अगर आप एक दूसरे के प्रति ईमानदार हो, तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है? आप लोग अपने पति पत्नी से, जो रियल पति पत्नी है, उनसे आप अलग हो सकते हो, तलाक ले सकते हो, ब्रेकअप कर सकते हो, और आप दोनों इकट्ठे रह सकते हो। बट वो ईमानदारी भी नहीं है, इतना डेडिकेशन, इतना समर्पण भी नहीं है कि एक दूसरे के लिए हम चीज़ों को छोड़ सके, अपने पास्ट को। टेलीपैथी द्वारा संभोग कैसे होगा? टेलीपैथी भी एक साधना है, इससे हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो मेरे पास तो ऐसा कोई आंसर नहीं है कि आप टेलीपैथी द्वारा संभोग कर लो। बाकी हाँ, आप तंत्र वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, दोनों बाहर निकल सकते हैं। जो चीज़ आसानी से हो सकती है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रेम में हैं, तो आप रास्ते खोज सकते हैं, वे बहुत सारे हो सकते हैं। आप लोग बाहर मिल सकते हो, वहाँ पर आप शारीरिक संबंध बना सकते हो। कारण रीज़न बस यही है ना कि शारीरिक संबंध बनाना है, और तो कोई पर्पज़ है नहीं कि आपको साधना करनी है, कि आपको साधक होना है। साधना करनी है, साधक होना है, दीक्षा लेनी है, संन्यास लेना है, तो फिर बात अलग है, उसका रास्ता मैं आपको बताती। बट आप लोगों का तो मकसद इतना ही दिख रहा है कि आप लोगों को संभोग करना है। देखो, जब तक हम शरीर के द्वारा संतुष्ट नहीं होंगे ना, तब तक हम आत्मा परमात्मा की बातें करना फिजूल है, व्यर्थ है। तो पहले दोनों मिलके शारीरिक संतुष्टि कीजिए, उसके बाद अगर आप लोगों का भाव है कि हमें इस रिश्ते को और ज़्यादा गहरा और ज़्यादा पवित्र करना है, तो उसके बाद फिर आप साधना में पार्टिसिपेट कर सकते हो, साधक, तंत्र साधक बन सकते हो, मुझसे दीक्षा ले सकते हो और आगे की अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हो। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की भाषा में बोलूँ तो कोई किसी का पति पत्नी नहीं होता, जिसके हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है वो हमारा सोलमेट होता है। पति पत्नी वैवाहिक शब्द नहीं इस्तेमाल कर रही मैं यहाँ पर, सोलमेट इस्तेमाल कर रही हूँ। हमारी आत्मा का साथी, जिससे हमारे साथ चक्र जुड़े हैं, वो हमारा पार्टनर है। अब ये कोई भी हो सकता है। अब अगला सवाल, जब कोई छल और दगाबाजी करता है या जब कोई मुझे वस्तु की तरह उपयोग करता है, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उस व्यक्ति को चोट भी नहीं पहुंचानी है, तो मन की शांति कैसे मिले? जीवन की उलझनों में दूसरे कभी भी उत्तरदायी तो नहीं होते। ये बात हम सब लोगों को समझ लेनी चाहिए अच्छे से। अगर हमारे जीवन में उलझन है ना, तो उसके लिए दूसरा कोई उत्तरदायी तो नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। सारा उत्तरदायी तो अपना होता है। जैसे तुमने कहा कि जब कोई मुझसे छल और दगा करता है तो मेरे दिल को चोट पहुंचती है। थोड़ा सोचो, दिल को चोट किसी के छल और दगा करने से नहीं होती है। तुमने चाहा था कि कोई तुम्हारे साथ छल ना करे, इसलिए तुम्हें चोट लगती है।
हमारी चाह ही हमारे दुख का कारण बनती है। यह हमारी चाह का फल है और सारी दुनिया तुम्हारी चाह को मानकर चले, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब हम कुछ चाहते हैं और सारी दुनिया हमारी चाह के, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग अपना व्यवहार करे, तो ये तो संभव नहीं है ना इतनी बड़ी दुनिया में। यह किसी के भी हाथ में नहीं है। लेकिन हम यूं ही सोचने के आदी हो गए हैं कि हर रोज़ हर चीज़ का दायित्व दूसरे पर थोप दे। हमारी हैबिट हो चुकी है, बुरी तरह हमारी आदत बन चुकी है कि हम सारे दुखों का बोझ, दुखों का कारण दूसरों पे लाद देते हैं कि उनकी वजह से मैं परेशान हूँ। इससे आसानी होती है, राहत मिलती है, इससे हमारा बोझ हल्का हो जाता है और हमें राहत मिलती है कि मैं दुखी हूँ तो अपने कारण नहीं, मैं किसी दूसरे के कारण दुखी हूँ, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। हमें ऐसा लगता है कि मेरी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। अब कोई छल कर रहा है इसलिए कष्ट हो रहा है, लेकिन तुमने चाहा ही क्यों कि कोई छल ना करे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि हमने ऐसी चाह ही क्यों करी कि हमारे साथ कोई छल कपट ना करे। और यह हमारे हाथ में कहाँ है कि हम ऐसी दुनिया बना लें जिसमें छल और कपट ना हो। सही बात है, हमारे हाथ में ये कहाँ है कि ऐसी दुनिया का निर्माण हम कर दें कि जहाँ पे छल और कपट ना हो। छल भी होगा, कपट भी होगा। हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने को ऐसा बना लें कि दूसरे के छल और कपट को भी हम स्वीकार कर लें। कर्म उसका है, फल उसको ही मिलेगा। जो तुम्हें धोखा दे समझना कि बड़ा गरीब है। अगर हमें कोई धोखा दे रहा है ना, तो सोचना कि वो बहुत गरीब होगा बेचारा, तुमसे तो ज़्यादा गरीब है। जो तुम्हारे साथ छल करे, कपट करे, समझना कि बड़ा दीन है, तुमसे तो बड़ा भिखारी है। उस पर दया करना, क्रोध ना करना, उस पर करुणा करना। इसलिए नहीं कि तुम्हारी दया और करुणा से वो बदल जाएगा, वह बदले या ना बदले, लेकिन तुम ज़रूर बदल जाओगे, तुम्हारे अंदर परिवर्तन ज़रूर आ जाएगा। और असलियत बात यही है कि तुम बदल जाओ। असली सवाल, असली मुद्दा यही है स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का, ध्यान का, कि तुम्हारा परिवर्तन कैसे हो जाए, तुम कैसे बदल जाओ और तुम एक ऐसी स्थिति में आ जाओ कि दुनिया तुम्हारे साथ कुछ भी करे लेकिन तुम डांवाडोल ना हो, तुम हिलो ना, तुम्हें कोई फ़र्क ना पड़े। इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी, स्थिरता। तुमने पूछा है कि लोग जब किसी वस्तु की तरह मेरा उपयोग करते हैं तो बड़ी चोट पहुंचती है, लेकिन तुम खुद अपने को वस्तु की तरह उपयोग कर रहे हो, यह तुमने सोचा? तुमने अपने को आत्मा की तरह उपयोग किया कभी? अक्सर हमारी शिकायत होती है ना कि दूसरे हमारा वस्तु की तरह उपभोग करते हैं, लेकिन तुम खुद के साथ क्या कर रहे हो? तुम भी तो खुद को सिर्फ शरीर ही समझते हो ना, पदार्थ ही समझते हो, वस्तु ही समझते हो। तुमने खुद को कब परमात्मा समझा? तुमने खुद के साथ कब ऐसा व्यवहार किया ये समझ के कि मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं पवित्र हूँ? ये सब तुमने कब सोचा अपने बारे में? ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन तुमने खुद को परमात्मा मानकर जिया हो? तुम भी तो खुद को पदार्थ ही समझ रहे हो ना, तो ऐसे में अगर दूसरे समझ रहे हैं तो उनकी क्या गलती है? कभी जीवन के किसी क्षण में तुमने खुद अपने को वस्तु की तरह उपयोग किया है? एक शरीर मात्र की तरह हम अपना उपयोग करते हैं, और जब तुम खुद ही अपने साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हो तो फिर दूसरों से शिकायत क्यों? सही बात है ना। जब हम खुद ही खुद के साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं, खुद को शरीर से ज़्यादा कुछ मानते ही नहीं हैं, तो जब हम अपना बुरा नहीं मानते हम, तो फिर दूसरे अगर हमारे साथ वही व्यवहार करें तो फिर हमें बुरा क्यों लगता है? वे तुमसे वही कर रहे हैं जो तुम अपने साथ कर रहे हो। दूसरा हमारे साथ जो भी कर रहा है ना, वो वही कर रहा है जो हम खुद खुद के साथ कर रहे हैं।
हम भी अपने साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए ही सामने वाले की भी हिम्मत हो जाती है कि वो हमारे साथ पदार्थ की तरह व्यवहार करे, वस्तु की तरह व्यवहार करे। और शरीर तो वस्तु है ही, तुम अपने भीतर छिपे हुए उस चैतन्य को पहचानने की कोशिश करो जो वस्तु नहीं है। सही बात है कि शरीर तो हमारा है ही, लेकिन इसके भीतर जो चैतन्य छिपा है ना, जो परमात्मा छिपा है, उसको पहचानो। फिर तुम्हारा कोई भी कैसा भी उपयोग करे, तुम भली भांति समझोगे कि तुम दूर खड़े देख रहे हो, वह तुम्हारा उपयोग नहीं है, वो सिर्फ वस्तु का उपयोग कर रहा है। बहुत गहरी बात थी और बहुत बढ़िया सवाल था और बहुत बढ़िया आंसर था इसका। ये सबके जीवन में ना, सबको समझने वाली बात है, सबको समझना चाहिए इस बात को। हमें अक्सर शिकायत हो कि दूसरा हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, लेकिन हम भी तो खुद के साथ वही दुर्व्यवहार करते हैं ना।